खेल के मैदान से खैर मकदम आपका, मैं हुमायूं हूं और मिल रहे हैं हम आज सोमवार को। आलमी कप की बात करेंगे, आपकी मेल है उसके जवाब और क्विज के विनर और आज का क्विज। कोई भी ऐसा एनालिस्ट पैनलिस्ट या पुराना क्रिकेटर नहीं था जिसने ये कहा कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। पिछले 6-7 साल का क्रिकेट जो इंग्लैंड ने खेला है उसकी बिना पे तो डेफिनेटली ये बात होनी थी। अब इंग्लैंड को हुआ क्या, उसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे, अफगानिस्तान ने जो अच्छा खेला, नीदरलैंड ने कुछ किया, उसकी बात भी करेंगे। इंग्लैंड की टीम पिछले 6 साल से तकरीबन सब कुछ जीत रही है। T20 वर्ल्ड चैंपियन है, 50-50 वर्ल्ड चैंपियन है, 300 खुद बनाते हैं, 350 चेज करते हैं इजीली। इतना कुछ अचीव हो गया कि अब लगा खिलाड़ी जेडेड हैं, दे हैव नथिंग लेफ्ट मोर टू अचीव। इस किस्म के क्रिकेट उनने खेली। मैं उनके जहन की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए मैचेस में मोइन अली कैसे आउट हुए, मैक्सिमम मैचेस में 20-30 हो गया, बहुत हो गया, एरी फेरी हिट बोल या कैच या कुछ तो कहानी खत्म। बटलर कैसे आउट हुए मैक्सिमम मैचेस में, बेयरस्टो ने कैसा खेला 1-2 मैचेस के बगैर। तो साफ लगता है कि ये टीम थी, अब शायद ये क्लाइमेक्स कर चुकी थी अचीवमेंट का। अब देयर वाज लिटिल विल टू कीप ऑन विनिंग। ये इनकी परफॉर्मेंस से लगा हमें। हमने बात की थी जब इनकी टीम की, तो मैंने कहा था टीम में सिलेक्शन में इश्यूज हैं। 6 फास्ट बॉलर लेके आ रहे हैं, सैम करन के लिए ये कंडीशंस नहीं है, 3 उसमें लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे इन कंडीशंस में। स्पिनर्स की कमी है। आदिल रशीद एक इंपैक्ट स्पिनर है, मोइन अली भी स्पिनर है लेकिन इतने इंपैक्ट स्पिनर नहीं है। तो कहीं रिहान अहमद या लेफ्ट आर्म स्पिनर की जरूरत थी और डकेट वगैरह कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत थी टीम को। लिविंगस्टन को बहुत इनने कैरी किया है एज एन ऑलराउंडर, मगर बहुत कम परफॉर्म किया उन्होंने आज तक। तो ये कि ये इसमें कैपेसिटी ये मार सकता है, ये अकेला मैच जीत सकता है, इस पे इन्हें टीम सिलेक्ट की। ये नहीं सोचा कि इंडिया में क्या टीम चाहिए, वहां मात खा गया इंग्लैंड। और आप देखें आखिरी मैच तक इंग्लैंड को नहीं पता था कौन से 11 खिलाने हैं। मैंने 2 मैच के बाद कहा था डेविड विली क्यों नहीं खेल रहे हैं, उनके लिए अच्छी जगह आई है, और फिर अच्छे विकेट लिए उन्होंने। वुड को ज्यादा ओवर कैरी किया और वुड से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी उनकी कि उनकी पेस से लोग हासिल होंगे, हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं की। फिर रूट का बड़ा रोल था जो लबोशेन ने और कहीं कहीं स्मिथ ने प्ले किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। वहां रह के उनके इर्द गिर्द इनिंग बनाई जाए, वो भी स्लो ना खेले लेकिन बने, रूट ना चले। अपने हिसाब से रूट बहुत कम चले। एक मुझे फील हुआ दे हैव लॉस्ट डिजायर टू consistently perform at high level because they have been performing for long very well at high level। हो सकता है टीम के साथ। दूसरा पुअर टीम सिलेक्शन और lack of understanding of these conditions in which they are playing that cost England dear। मेल है आपकी। उसके बाद 1-2 मैचेस की बात, फिर पाकिस्तान का एग्जिट। जावेद रसूल खान है द अनरियल द फाइनेस्ट इनिंग्स to have ever been played in history of world cricket across different formats। Special shout outs for Maxwell। यकीनन वनडे की इससे बेहतर इनिंग इन हालात में नहीं देखी गई है, लेकिन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स में मानता नहीं। टेस्ट के अलग तकाजे हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं टेस्ट में, रन बनाने में बहुत मामले होते हैं, तो उससे कंपेयर ना करें तो ठीक है। और वाजिद गुलजार कहते हैं विदाउट डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम, हेड्स ऑफ टू मैक्सी, नो डाउट अबाउट इट। ये मोहम्मद इलियास हैं, कहते हैं ट्रेविस हेड इज कैपेबल ऑफ डिरेलिंग इंडियन फास्ट बॉलर्स, इनफैक्ट ही हैज डन सो इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, दैट टू इन ओवरकास्ट इंग्लिश कंडीशंस। India's weakness of having just 5 bowlers could be exploited in knockouts and Hardik Pandya's injury will cost them the World Cup। एक और बात जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया है और जो मैंने रिपीटेडली कही है, आपने मुझे कही है, चलिए सबके लिए कही है आपने, कि सिर्फ 5 बॉलर हैं टीम में, प्रचार तो छठा कौन होगा। वैलिड पॉइंट। मीर अफजल है आगे, कहते हैं ग्रेट इनिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट एंड वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इन प्रेशर सिचुएशन। और ऑल्सो ये कमिंस की बात करते हैं, उनका भी कमाल का खेल है। और कपिल देव की 1983 की
इनिंग की बात करें 175 की, वो भी बेमिसाल थी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये आगे हमारे नूर खान कहते हैं कि शाहीन अफरीदी एमसीजी में फाइनल में 30 बॉलें थी, 42 रन रिक्वायर्ड थे, मगर वो बॉलिंग नहीं कर सका। इन्हें कुछ अजीब से लिखा है, मैं समझ वही रहा हूँ। और शोएब अख्तर ने उनको क्रिटिसाइज किया, वो भी मैक्सवेल की तरह कैरी करके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता सकते थे। दो टोटली अपोजिट चीजें हैं। यू कैन स्टैंड ऑन वन लेग एंड हिट विद द बैट, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रन, हाउ विल यू बोल? अगर मैक्सवेल ही बॉलर होते फास्ट, ये टांग में होता, ये 20 कदम दौड़ के आ सकते थे बॉल करने, ये तो चल रहे थे। सो दीज थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। और शोएब अख्तर की बहुत सी बातें हैं, उन पर कम ही ध्यान देना चाहिए। और अगर वो और ट्राई करते थोड़ा सा ही और, तो वो आज तक क्रिकेट से बाहर हो गए होते पूरी तरह, शाहीन अफरीदी। और वो खेल रहे थे, वो क्या नहीं चाहते थे उनका मुल्क जीते, फाइनल में पहुंचे। वो उनके टॉप बॉलर हैं और तब अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। आगे जावेद भट्ट हैं। Do you think the reaction of Mohammad Hafiz's selfish approach was right on Virat Kohli's strike rate in last two innings last 2 overs against South Africa? विकेट का उनको पता था कैसा है, एक बात। और सही है कि उनके इर्द गिर्द इनिंग रोटेट की और उन्हें सेंचुरी के लिए एंड में खेला, लेकिन कोहली थे कॉर्नर स्टोर उस इनिंग के, ये भी सोचिए। इनके इर्द गिर्द रन बने हैं, सो हिज इनिंग वाज इनवैल्यूएबल। दारूफ कहते हैं, सर यू एग्रीड एंड बाउ टू मैक्सवेल, देन श्योरली इट स्टैंड्स नंबर 1 इनिंग्स इन द ओडीआई हिस्ट्री एवर। मैंने सल्यूट किया उनकी इनिंग को, आप सही कहते हैं। और मैंने बहुत इनिंग्स देखी हैं, बहुत इनिंग्स के बारे में जानता हूं। आज की नॉलेज नहीं है, सुपरफिशियल, और समझता भी थोड़ी बहुत क्रिकेट हूं, हकीकत में है। दिस इज एन अमेजिंग इनिंग्स। 200 की पार्टनरशिप में पार्टनर 12 बनाता है, 7 खिलाड़ी आउट हैं। अगर ये जख्मी नहीं भी होते और आप 200 रन बनाते हैं उसके बाद और इतना बड़ा टोटल चेज करते हैं, तो इट डिजर्व्स दैट स्पॉट। आरिफ रशीद बट नवपुरा चाडोरा से कहते हैं, मेन रीजन फॉर पाकिस्तान एंड इंग्लैंड फेलियर वाज पाकिस्तान बॉलिंग एंड बाबर आजम कैप्टनशिप। एंड आगे क्या मामला है लिखा, इंग्लैंड बैटिंग, योर रिव्यू सर। इंग्लैंड की मैंने बात की, दे हैड अ कंप्लीट बॉलिंग फेलियर ऑल्सो, अ कंप्लीट बॉलिंग फेलियर। तो बैटिंग भी फेल हुई। बैटिंग में कभी 129 है, कभी 100 कुछ है, 100 कुछ है, बैटिंग नहीं चली, लेकिन बॉलिंग भी नहीं चली इंग्लैंड की। वो हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज बॉलिंग ही नहीं थी उनकी लाइनअप। एजाज कलास है, कहते हैं मैक्सवेल बैटिंग एंड इयन स्मिथ कमेंट्री, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन दिस कमेंट्री। क्या कह रहे थे, अब इसको कंधों पे ले जाना चाहिए, ये खास कमेंट्री हो गई। ऐसे ओकेजन में फुटबॉलर्स की, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर, उनकी कमेंट्री सुनिए। देखिए, मुझे कुछ खास नहीं दिखा, आपको दिखाया तो हो भी सकता है। मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से, व्हाट्स रॉन्ग विद मिचेल स्टार्क, व्हाट अ बॉलर ही वाज, इट्स इंडियन कंडीशन दैट डोंट सूट हिम। देखिए, मिचेल स्टार्क पिछले 2 साल से टीम से बाहर होते हैं, अंदर होते हैं, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो टेस्ट से बाहर भी रखे गए, और वनडे में भी अप एंड डाउन स्टफ बहुत है, लेकिन विकेट ले लेते हैं बीच बीच में, इसलिए वो लगातार खेलते हैं। नहीं तो ये बात सही है कि जो इंप्रेशन उनका सही 15 के आलमी कप में था, बाद में था, या फिर 19 में था, वो इंप्रेशन नहीं डाल पाए, क्योंकि रन भी बहुत देते हैं, उससे प्रेशर कम हो जाता है और दूसरे एंड से भी बॉलर पिट जाता है। फिर मोहम्मद असलम लिखते हैं, पागलपन और बल्लेबाजी में फर्क होता है। इन्हें अपनी तरफ से तंज किया है मैक्सवेल पे। अगर ऐसा ही पागलपन सब दिखाएं तो उनकी टीम कभी मैच ही ना हारे। यस, इट वाज मैडनेस, आई एग्री, कि ऐसे कैरी करना एक टांग पे इन हालात में और ऐसे मारते रहना, बट देयर वाज नो अदर वे आउट, सो ही थॉट हिट आउट। और मैंने पिछले बार भी कहा, डाई वाइल फाइटिंग इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर डेथ। मैंने किसी और जगह भी अपने ही शायद पेज पे या कहीं देखा, एक कमेंट किसी ने लिखा था कि ये कौन सी इनिंग है, 145 की स्पीड का कोई बॉलर होता फिर देखते। मैं तो कहता हूं, अगर मार्शल, शेन और मुरली इकट्ठे खेल रहे होते फिर ये कैसे रन बनाते? नहीं बना सकते थे। रहने दें ये बातें, ये होता वो होता वो होता, जो हुआ उसकी बात करें। अब आते हैं क्विज की जाने। पिछले हफ्ते की तस्वीर दिखाई थी हमने आपको, ये सलीम दुरानी है जो बैटिंग कर रहे हैं।
और कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। फारूक अब्दुल्ला पटिंगा अनंतनाग से सही जवाब देते हैं। शबीर अहमद ऋषि लेतपुरा पुलवामा से, शौकत अली आवान गुंड पुलवामा से, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से, शब्बीर मलिक टंगमर्ग से, वाजिद गुजार बांडीपुरा से और पूर्वारा चारोरा से डारोह भी सही जवाब देते हैं। सलीम दुरानी। थोड़ी देर में आपको विनर का नाम बताएंगे और आज का क्विज। इस वक्त मेल लेंगे हम और ये मेल जो हमें भेजा है ये जेम्स भट्ट है इनका नाम। ये कहते हैं एज यूर एनालिसिस इज टॉप नॉच, डिड यू एवर सी अ बैट्समैन अ नॉक लाइक मैक्सवेल्स नॉक। देखिए जिन कंडीशन में वो थे, अपनी कंडीशन फिजिकल और मैच की, इतना लंबा तवील नॉक नहीं देखा है। आगे इनका एक और सवाल है, ये असल में मोहम्मद इमरान भट्ट हैं, जेम्स भट्ट लिखते हैं अपने आप को। कहते हैं इफ एनी प्लेयर बोल्स विद बोथ हैंड्स, आई मीन लेफ्ट एंड राइट सर, कैन ही बोल कंटिन्यूअली ओवर विद अदर हैंड फ्रॉम अदर हैंड? नहीं। इस हैंड से लेफ्ट हैंड से क्यों हैंड से राइट हैंड से? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। नजीर अहमद पीरज़ादा सांजीपुरा मावर से कहते हैं कि अगर बॉल स्टंप्स को लगे और बेल ना गिरे तो बैट्समैन नॉट आउट है। कहते हैं ये जो रूल था ये सालों पहले बनाया गया था, लेकिन अब जो बेल है वो लाइट अप हो जाते हैं और वो वजनदार बेल है, तो अब वो इजीली नहीं गिरते हैं। तो अब क्या सोचा आपने? आपने बात अच्छी कही है कि जब बेल स्टंप्स को बॉल लगी, बेल लिट अप हो गए, तो उसका मतलब है कि बॉल हैज हिट द स्टंप्स। लेकिन क्रिकेट में अभी भी कानून यह है कि बेल डिसलॉज होनी चाहिए। बेल डिसलॉज नहीं हुए और ये वजनदार बेल हैं, ये एक मसला है। ये आप सही कह रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और हजारों लाखों रुपए के बेल और स्टंप्स हैं, 3 स्टंप और बेल लाखों रुपए में चली जाती है इनकी कीमत। अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेली है, अपनी लेवल से उठ के क्रिकेट उन्होंने खेली है। कहीं कहीं पिटफॉल हुए हैं जहां वो फेल हुए हैं, लेकिन अब आप देखें 92 के, 96 के और 2019 के आलमी कप चैंपियन को उन्हें हराया और सारी हाईली रेटेड टीमें जिनको हराया। तो क्रेडिट जाता है कि उनकी क्रिकेट बड़ी इंप्रूव हुई है और बहुत कम वनडे खेलते हैं, उसके बावजूद इंप्रूव हुई है। जोनाथन ट्रॉट का असर बहुत रहा है, थोड़ा बहुत जडेजा का भी रहा, अजय जडेजा का। और अब उनके मुल्क में तो खास क्रिकेट होती नहीं है, उनके क्रिकेट प्रमोट कैसे होगी, ये कमाल की बात है। इस सेंस में कि नए प्लेयर आ रहे हैं, अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, और कमाल है बहुत से प्लेयर आ रहे हैं, दे आर रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। ये हैरानी की बात है, 23 साल का खिलाड़ी, 22 साल का खिलाड़ी कहां से आ रहा है। तो बहुत बेहतरीन क्रिकेट उन्होंने खेली है। नीदरलैंड ने भी कुछ मैच जीते, बड़ी टीमों को हराया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो उनने भी बुरा अपने हिसाब से नहीं खेला। बांग्लादेश और श्रीलंका ने कदरे बुरा ही खेला, और श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराने के बगैर कुछ खास दिखाया नहीं, और बांग्लादेश हर की मैच हारता रहा। फिर आखिर में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया, इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यहां एक सवाल मेरे जहन में आता है, अगली चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में, होस्ट तो क्वालिफाई करेगा, उसके बगैर 7 टीमें हो गए 8। अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज इसमें नहीं थे, तो वो कैसे क्वालिफाई करेंगे? कि वो होंगे ही नहीं इसमें, या उनके लिए क्वालिफाइंग होगी? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि अब उनको छोड़ ही देंगे हम। पाकिस्तान के एग्जिट की जानिब आते हैं। जब टीम सिलेक्ट हुई, एशिया कप में पिटी थी टीम, उसके बाद आई, हमने सोचा सबक लेंगे सिलेक्टर्स और कुछ तब्दीलियां होंगी, ड्रास्टिक नहीं होंगी, कुछ तो होंगी। नसीब से चले गए, प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई मौसर तब्दीली ऐसी नहीं हुई जिसका इंपैक्ट पड़े टीम पे। जो वहां थोड़े थोड़े चले थे, खास नहीं किया था, वो कैरी किए गए। हसन अली आ गए, जमान खान नहीं आए, क्योंकि हसन अली के पास कोई परफॉर्मेंस नहीं थी टू बैकअप। वो सारे मैच खेले उन्हें शुरू में, फिर जब वसीम आए तो इंपैक्ट आया। टीम में बहुत से खिलाड़ी वो थे जिनको पहले ही बहुत रस्सी दे चुके थे आप, लॉन्ग रोप, दैट यू विल परफॉर्म, यू विल परफॉर्म। इफ्तिखार उनमें से एक है, नवाज उसमें से दूसरे हैं।
किसी दिन चलोगे, लेकिन जब ऐसे खिलाड़ी को आप सिलेक्ट करते हैं, देखना होता है जिस दिन ये चलेगा इसकी कैपेसिटी क्या है। 40 रन, 10 ओवर में 60 रन 1 विकेट, 80 रन 2 विकेट बॉलिंग में, या 2 बड़ी हिटें और बस। उसामा मीर रह गए, अबरार नहीं आए। वो देखा उसामा मीर अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। टीम के पास कोई प्लान नहीं था मुख्तलिफ टीमों के साथ क्या करना है, कैसे टैकल करना है, ये साफ जाहिर हुआ। मैच टू मैच टीम अपना कुछ करने की कोशिश करती थी। हमें नहीं लगता था कि इन्हें सोचा है इनके बैट्समैन ऐसे खेलते हैं, इनके बॉलर ये करते हैं, इनको इनके साथ ऐसा किया जाए, उसकी कोशिश की जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो चलो चल गए, नहीं चले, जो चला चल गया, ये फील हुआ हमें। बॉलिंग में फास्ट बॉलर वसीम के बगैर जो मैच उन्होंने खेले, कम से कम थ्रेटनिंग लगे, विकेट लिए और बैट्समैन को परेशान किया। बाकी सारे फास्ट बॉलर जो थे वेवर्ड टू से द लीस्ट, शाहीन आफरीदी समेत 18 विकेट उनका कोई इंपैक्ट नहीं है खास, या जितने विकेट उन्होंने लिए 80 रन 70 रन, और जिस स्पेल में लाए जहां विकेट लेना चाहिए वहां कुछ नहीं। तो ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस। कैसे? ट्राइंग टू हार्ड, ये समझ नहीं आया। शमी अच्छी बॉलिंग करते हैं या बुमराह, दे डोंट ट्राई टू हार्ड, वो अपनी लिमिटेशन में, उनको पता है क्या करना है, उसी अंदाज में हेजलवुड भी बॉलिंग करते हैं। हर बॉल पे विकेट मिलेगा ये नहीं सोचते हैं, लेकिन विकेट वाली बॉलिंग करते हैं। मूवमेंट बिल्कुल खत्म थी पाकिस्तानी बॉलर्स की एयर में, ऑफ द विकेट, वेरिएशन की कमी। और हारिस रऊफ का मैं पहले भी कह चुका हूं, वो दौड़ते हैं बॉल लेकिन शायद उनको भी नहीं पता उनकी बॉल हाथ से कहां निकलेगी। ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड प्लेइंग एवरी मैच। वुड की तरह बाद में आखिरी मैच में वुड को निकाला। हसन अली खेलते रहे, एक आध मैच में एक आध स्पेल अच्छी की, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि 10 ओवर की गेम भारी पड़ती है उन पर। स्पिनर्स वर कंप्लीट फेलियर। क्या ये स्पिनर नेट पे बॉलिंग नहीं करते हैं लगातार? ये जिम में पहलवानी ही करते हैं आज के खिलाड़ी? शमी की राज क्या है पता है आपको विकेट लेने का? वो 8 घंटे जिम में नहीं गुजारते हैं, मगर जब ये प्रैक्टिस करती है टीम 2.5 घंटे बॉलिंग करते हैं, 3 घंटे बॉलिंग करते हैं वो। ये वसीम अकरम बारहा कह चुके हैं, वकार यूनिस कहते हैं, आप नेट में जितनी बॉलिंग करोगे उतने आप बेहतर बॉलर बनोगे। और मैं कहता हूं पहलवानी से नहीं बनता बॉलर, इन चीजों से बनता है। हमने भी क्रिकेट देखी है, कुछ खेली भी है। फिर क्या पाकिस्तान में और कोई स्पिनर है नहीं? अब शादाब फ्लैटेड टू रिसीव, क्योंकि शादाब अच्छे बैट्समैन हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं, लेकिन 4 ही ओवर के बॉलर, ये साफ हो गया। और T20 के बॉलर लेके आप इसमें आ गए। हारिस रऊफ भी T20 बॉलर है, नवाज भी T20 बॉलर है। ये लगता है, ये मैंने बीच में भी कहा था जब पाकिस्तान ने 4 मैच खेले थे, कि इनके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये दिन में 15-20 ओवर करने वाले बॉलर नहीं है। इनिंग में 35 और 40 ओवर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में करने पड़ते हैं, ये वो नहीं। बॉलर्स के पास कोई प्लान नहीं था। मोर्नी मोरकल ने क्या कहा और इनने क्या किया हमें नहीं पता है, और क्या उनने कहा और इन्हें कुछ नहीं किया, ये भी 100% मुमकिन नहीं है। और जैसे बैट्समैन विदाउट एनी आइडिया हाउ टू टेक टीम अलोंग, हाउ टू स्कोर एंड मनोवर द टीम खेल रहे थे। बॉलर भी जो हो जाए सो हो जाए, बाद में देखेंगे चल रहा था। आज की क्रिकेट बहुत आगे चली गई है, एक एक चीज को सूंघा जाता है, एक एक खामी पकड़ी जाती है, उस पर प्ले किया जाता है और छोड़ा नहीं जाता है। इस पे आऊंगा, ये याद रखें खामी की बात। जब बैटिंग में कोई रोल असाइन नहीं था तो ये मामला तय था कि जिसने जैसा देखा जहां देखा उसने अपनी मर्जी से खेला, और कुछ मैचेस में ज्यादा स्कोर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। वजह यह थी कि 30 और 40 रन बहुत बैट्समैनों ने बनाए। बहुत कम मैचेस में बैट्समैन ने 100, 125, 90, 80 रन बनाए, 2-3 ने, तो इनिंग लंबी नहीं हुई। लेकिन अगर 500 भी बना लेते ये, मुझे नहीं लगता बॉलर इतने कैपेबल थे पाकिस्तान के कि वो दूसरी टीम को रोक लेते हैं। जहां बैटिंग को मौका मिला इनिशिएटिव लेने का, अपने हाथ में गेम लेने का, इंडिया के साथ 150 पे 2, दे कुड नॉट टेक द गेम अवे, वैसे ही लगे रहे। ये टाइम है पटक दो दूसरी टीम को, नहीं पटक सके, ना कोई सिग्नल आया। यही बॉलिंग में हुआ, जहां आपने 2 विकेट इकट्ठे लिए, अटैकिंग फील्ड ले आओ, प्रेशर डालो, ये नहीं कर सका कैप्टन। फील्डिंग लैप्सेस हुई सीरियस, कोहली का कैच, वार्नर का कैच, इंपॉर्टेंट प्लेयरों के कैच एंड मौके पे प्लेयर्स ने छोड़ दिए।
आप कहेंगे अगर हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ कैचेस ड्रॉप इस टीम की कम है, लेकिन जो कैच हुए हैं उनकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है, वो इतने हार्मफुल साबित हुए। फिर एक्स्ट्रा और वाइड्स बहुत थे, 17, 21, 18 वाइड भी है मैच में, इनिंग में। दैट मीन्स 3 एक्स्ट्रा ओवर्स यू हैव टू बोल। ये भी सोचें आप। मैंने कहा कैसे भाप लेते हैं। बाबर आजम इस पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग से कभी लगे नहीं हासिल हुए, डाउन द लेग साइड 2 बार कैच हो गए। ये नहीं लगा जब वो आए अब वो नहीं खेल पा रहे हैं, हर इनिंग में कंफर्टेबल नजर आए। वो 5 इनिंगों में वो बैकफुट पे ड्राइव करते और पुल करते, शॉर्ट मिड विकेट पे कैच हुए, बिटवीन मिड विकेट एंड मिड ऑन, 5 इनिंगों में। ये मैंने कहा टीम ने ताड़ लिया, ये ऐसे मारते हैं, बहुत अच्छा मारते हैं, फंसाओ, और फंसते रहे। प्लान चेंज नहीं हुआ इनका, और उनका प्लान जो दूसरी टीम का था वो एग्जीक्यूट हो गया। दे केप्ट ऑन कैचिंग हिम। कवर वगैरह में भी उन्हें फील्डर बिठाए थे जो इनके अच्छे शॉट थे वो रोकने के लिए, ताकि इन पे प्रेशर पड़े। और अगर आप 2019 का आलमी कप देखेंगे और इस आलमी कप की बैटिंग बाबर आजम की, उसमें बहुत रन बनाए थे उन्हें। इनकी मूवमेंट एट द विकेट स्लो हो गई है, आगे जाना पीछे जाना, ये थोड़ा ठहरे हुए आगे आते हैं, ठहरे हुए पीछे जाते हैं। उन मैचेस को आप फिर से देखिए, हाउ क्विकली ही मूव्स बैक टू हिट द बॉल, हाउ क्विकली ही मूव्स आउट टू हिट द बॉल। ये फर्क पड़ा है। एज इतनी नहीं है, 35 के बाद हुआ होता तो कहते हो रहा है, एज इतनी नहीं है, लेकिन किसी ने शायद पॉइंट आउट नहीं किया। योर मूवमेंट एट द क्रीज हैज बिकम स्लो। अब लगातार कंफर्टेबल होने के बाद ये रन ना बना सकें तो बात सही नहीं है। इंडिया के साथ लेट कट में अच्छा स्कोर करके आउट हो गए, बोल्ड हो गए। ऐसे बहुत इनिंग्स में ठीक ठाक खेलते हैं, आउट हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड डिसमिसल हो जाता है इनका। लेकिन जब टीम हारी है तो सारा कसूर बाबर आजम का नहीं है। सिलेक्टर्स ने टीम सेलेक्ट की, मिकी आर्थर बैठे हैं, मोरकल बैठे हैं, कई और लोग बैठे हैं, उनका से है। आउटसाइड इंटरफेरेंस बहुत है टीम में, बाहर के हालात बहुत खराब हैं, बोर्ड के झगड़े बहुत हैं प्लेयरों के साथ, आपस में झगड़े बहुत हैं, प्लेयरों के नहीं बोर्ड के, उसका असर भी टीम पे पड़ता है। तो सारी चीजों के लिए बाबर को ब्लेम नहीं कर सकते। और कमाल की बात है, बाहर जो पाकिस्तानी खिलाड़ी बैठे हैं रिटायर्ड, वो सारे टाइम कोच रहे हैं टीम को। और रहने की बात यह है कि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं अभी टीम में आ सकते हैं, इस काबिल हैं, वो बैठ के पैनल में बैठ के पैनलिस्ट बन के क्रिटिसाइज कर रहे हैं टीम को और बाबर आजम को। तो बोर्ड कैसे अलाउ करता है इन प्लेयरों को? संजू सैमसन टीम में होने चाहिए थे, नहीं है। जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, आ भी सकते थे, नहीं है टीम में। कई एक खिलाड़ी इंडियन टीम में जो पॉसिबिलिटी थी मगर नहीं आए। तो वो किसी पैनलिस्ट के साथ बैठ के टीम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं बोल सकते। एक तरीका है गेम का, एक डिसिप्लिन है, वहां तो कुछ नजर नहीं आता है। जो टीम में नहीं है वो बाहर बैठ के कप्तान को गालियां दे रहा है और कहता है कल को मुझे टीम में रखो, सिवाय सरफराज अहमद के। ये तो कमाल की बात है। वो कैसी टीम में आएगा, इन्हीं प्लेयर के साथ कैसे खेलेगा वो, अगर अच्छा खिलाड़ी भी है? तो इट्स कंप्लीट डिसऑर्डर इन देयर बोर्ड एंड सिस्टम दैट्स अफेक्टिंग द टीम। यहां मुझे कुछ चीजों में बाबर आजम और मेसी में सिमिलरिटीज दिखती हैं। मेसी फ्री किक पे गोल करें तो कहते हैं कि वॉल अच्छी नहीं थी। मेसी ड्रिबल करके गोल करें तो कहते हैं जो प्लेयर थे उन्हें कोशिश नहीं की इसको रोकने की। मेसी पास देके गोल करवाएं तो कहते हैं कि ये तो पहले ही तय था कि ये गोल करेंगे, इनने पहले डिसाइड किया था। मेसी मैच जीते तो कहते हैं कि कुछ फीफा ने प्लान किया था। मेसी मैच हारे हैं तो कहते हैं मेसी को खेलना नहीं आता। और ऐसे लोग बड़े हैं जिनको मेसी की शख्सियत से तसाद है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ग्रेटेस्ट एवर फुटबॉलर इज प्लेइंग नाउ। उनकी हवा निकल चुकी है, वो आज भी जो खेल रहे हैं वो कुछ पुराने हैं। तो ये मामला है कि उनको वो पसंद नहीं है खिलाड़ी। यहां बाबर आजम पसंद नहीं है पाकिस्तान में, इसलिए अगर रिजवान भी कैच छोड़े कसूर बाबर आजम का है। अगर बॉलर 4 टप्पों वाली बॉल करे तो उसका कसूर है, बैट्समैन रन आउट हो जाए वो बाहर बैठे हो तो बाबर आजम का कसूर है। ये एक माइंड सेट है, और ये सारा प्रेशर मस्ट बी प्लेइंग ऑन हिज हेड ऑल्सो, सो इट्स नॉट इजी टू लीड।
a team of country like Pakistan. मेरे हिसाब से बेहतर है वो कप्तानशिप छोड़ दी। ये मार्क बूचर ने कहा, ये कई खिलाड़ियों ने कहा कि तुम्हारे पास दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से एक है, उसको बर्बाद मत करो कैप्टनशिप में फंसा के, और ये बेजा बाहर से प्रेशर लाके किसी और को बनाओ, लेट हिम फ्लरिश एज अ बैट्समैन, दैट विल बी बेस्ट फॉर हिम एंड द टीम आल्सो। अब पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की जाने बात है। हम देखिए, जो हमारे पास जवाब है वो ही रेगुलरली पिछले विनर हो जाते हैं, बीच में नए भी आते हैं, आज नहीं आए। वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, यू आर विनर अगेन ऑफ KKMS क्विज, बहुत बहुत मुबारक आप। और ये आपके सामने आज का क्विज। पहला सेमीफाइनल आ रहा है 2 दिन में, कल उसकी बात करेंगे, फिर दूसरे सेमीफाइनल की भी बात करेंगे। मैंने कहा था इंडिया शुड नॉट रन इनटू न्यूजीलैंड अगेन, विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। थैंक यू।